देखो, जो आज पहले जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जो बड़ा ही गहरा मुद्दा है। अगर आप लोग इसे समझ पाओ और सही तरीके से अपने जीवन में उतार पाओ, तो एक बड़ा ही कुछ आप लोगों को सीखने को मिल सकता है। देखो, पहली बात तो ये कि आप किसी चीज को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, या आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हो तो आप अपनी तरह जीना पसंद करोगे। देखो, बात है बड़ी ही गहरी और मुद्दा भी बड़ा ही गहरा है। अगर आप लोग, मैं फिर बताऊं, अगर इससे सीखोगे तो बड़ा ही कुछ एक अच्छा परिवर्तन होगा, अगर आप सोचते हो तो इस चीज को, इसके बारे में। और दूसरी बात कि जिस एज की मैं बात करने जा रहा हूँ, और बात करें हम इस एज में, अगर ऐसा जोश या ऐसे विचार अगर किसी के पास हो, या उसकी इतनी कैपेसिटी हो जो वो रखता हो अपने आप को इस संसार में प्रेजेंट करने की हिम्मत, तो उसके लिए भी ये विशेष मायने रखता है। देखो, ये दो चीजें आप लोगों को इस घटना के बारे में, जिसके बारे में बताने जा रहा हूं। और दूसरी बात है, अगर आप लोग इसे समझ पाओ तो, अगर आप इसको एक सही वे में लेके जाते हो, तो एक बड़ा ही कुछ आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन होगा। बात इस तरीके से है कि बात उस समय की है जब शाहजहां भारत की गद्दी पर बैठे थे। और उस टाइम एक व्यक्ति हुआ करे थे कि लाला भाजमल नाम के, उनके पुत्र का जन्म होता है। और वो धर्मवीर हकीकत राय के नाम से जाने गए। धर्मवीर हकीकत राय के नाम से जाने गए। और आज इस विशेष घटना के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि आदमी में अगर ऐसा जज्बा हो, ऐसे विचार काम करते हो, तो ऐसे लोगों को संसार में रोकने की कहीं जरूरत नहीं है। संसार में उनको छिपने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप को एक बड़ा बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी समझ और बूझ के कारण। तो बात इसी तरीके से, मुद्दा बड़ा ही गहरा है कि जो हकीकत राय थे, धर्मवीर हकीकत राय थे, वो बड़े ही ज्ञानी थे। वो जब बात है उस टाइम की, जब वो 11 वर्ष के थे, तो वो शिक्षा प्राप्त करने में, मतलब उनको शिक्षा प्राप्त करना पसंद था एक तरह से। मतलब वो उसमें भी दिग्गज थे। शिक्षा प्राप्त करने में भी वो बड़े दिग्गज थे। उन्होंने अपने आप को ऐसा बना रखा था 11 वर्ष की उम्र में। अगर आप लोग इनके बारे में चर्चा करोगे, इनके बारे में आप सुनोगे, तो आपको बड़ा ही कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात उस समय की है जब वो शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, शिक्षा स्कूल से प्राप्त कर रहे थे। तब उस टाइम में उनके साथ कुछ मुस्लिम व्यक्ति भी थे, मतलब मुस्लिम बच्चे भी थे। तो देखो, ये कोई जातिवाद का तो है नहीं। देखो, सोचने वाला तो कुछ भी सोच सकता है, उसकी बात अलग है। मैं इस चीज पे ध्यान भी नहीं देता। और दूसरी बात कि आज ये वीडियो आप लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाएगा। और जब वो जो मुस्लिम बच्चे थे, जो हकीकत राय थे, उनको परेशान करते थे, जो वो मुस्लिम बच्चे थे, तो वो परेशान करते थे। उस टाइम की बात है। तो जो हकीकत राय थे, उन बच्चों को सौगंध दिलाते हैं भवानी देवी की कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो तुम्हें भवानी देवी की कसम। तो जो मुसलमान बच्चे थे वो बोलते हैं धर्मवीर राय को कि जो भवानी देवी है, ये रोज आके और हमारी मस्जिद में झाड़ू लगाती है। तो अब जो हकीकत राय थे, वो उन जो मुसलमान के जो बच्चे थे, मतलब मुस्लिम बच्चे थे, उनको वो कुछ इस तरीके से बोल देते हैं कि मैं अभी तुम्हारी जो फातिमा भी है उनके बारे में कुछ बोलूँ तो आपको कैसा लगेगा। तो इतना सुनते ही वो मुसलमान के जो बच्चे थे, मुसलमान बच्चे थे, वो जो धर्मवीर हकीकत राय थे उनको मारने कूटने लगते हैं। और बहुत चीजें उनके साथ होती है। अब ये मुद्दा जाता है मौलवी के पास। अब जब ये मौलवी को बताया गया मुद्दा उन बच्चों के द्वारा, तो वो बड़ा छटा के उसमें मिर्च मसाला लगा के फिर बताया गया। अब वो बताने के बाद होता क्या है, अब जो मौलवी थे वो उसको काजी के पास लेके जाते हैं। अब होता क्या है, सुनना। देखो, अब जो जो धर्मवीर राय थे, हकीकत धर्मवीर राय थे, उनके विचार देखना आपके सुनने के बाद बड़े ही, मैं बताऊं, आपके सोने के लोटे के दिमाग के तारे हिल जाएंगे। तो अब जैसे वो मुद्दा काजी के पास जाता है, और काजी के पास जाने के बाद होता क्या है कि अब काजी उसको इस घटना का मृत्युदंड सुना देते। और मृत्युदंड सुनाने के बाद उसके पास एक और ऑप्शन था। वो ऑप्शन था
या वो इस्लाम कबूल कर ले, तो अब जो हकीकत राय थे, सुन्ना बात को, जो हकीकत राय थे वो इस चीज के लिए मंजूर नहीं थे। वो ये बात बोलते हैं कि अगर मैं इस्लाम धर्म कबूल करने पर मेरे को, अगर मैं अमर हो जाता हूं तब तो मैं कर लूंगा, लेकिन एक दिन मरना ही है तो मैं क्यों नहीं हिंदुओं के ही मरूं। वो ये बात बोलते हैं, मेरा जो धर्म है मैं उसमें ही क्यों ना मरूं। तो अब उनको जो बात है कि मृत्युदंड दिया गया था, अब उनको मृत्युदंड से, जो मैं बताऊं, जब वो 11 वर्ष के थे तब उनकी गर्दन काट दी गई। अगर आप लोग ये इनकी घटना सुनोगे, इनके बारे में आप स्टडी करोगे, धर्मवीर हकीकत राय के बारे में, तब आप लोग पता लगेगा। तो देखो, बात इस तरीके से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप ऐसा करो, पहली बात तो ये सीखने में मिलती है। और दूसरी बात, जो उनके पास 11 वर्ष की उम्र में जज्बा था, जो समझदारी थी, अगर आज के समय में ऐसी पीढ़ी में हो, अगर आज की पीढ़ी में ऐसा कुछ हो टैलेंट, अगर वो अपने आप को अपने हिसाब से चला सके, अपने आप को अपने इसको सदुपयोग में लेके फिर चला सके, तो उसको संसार में दिग्गज बनने से कोई नहीं रोक सकता, एक बड़ा कामयाब व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज तो हमारे पास पूरी फ्रीडम है। आज हमें, मैं किसी पर्टिकुलर, मतलब किसी पर्टिकुलर मैं मुद्दे पे बात नहीं कर रहा कि आप किसको ज्यादा बात पे लेके, तो ऐसे कोई विचार नहीं है, लेकिन बात है समझने की। कि मैं बात करूं कि 11 वर्ष की उम्र में उस व्यक्ति की मतलब गर्दन काट दी गई, तो उस टाइम उसने एक बात बोली कि अगर मैं अमर हूं, अमर हो सकता हूं इस्लाम कबूल करने से, तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। लेकिन अगर अमर नहीं हूं तो मैं एक दिन मरना है तो यहाँ पे मरना ठीक समझूंगा। तो अगर आप ऐसी विचारधारा अपने लिए लेके चलोगे कि आप अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, देखो, अपना नाम बनाने के लिए संसार में आपको कहीं जरूरत नहीं है कि आप 50 साल की उम्र में जाके अपना नाम बना सकते हो, 20 साल की उम्र में जाके अपना नाम कहीं भी बना सकते हो। बस आपके इस माइंडसेट का है कि आप में आपका माइंडसेट किस तरीके से काम करता है, आप इसको चलाते किस तरीके से हो, आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरीके से करते हो, ये सब चीजें मायने रखती है। तो आप लोगों को एक छोटी सी घटना है, कितनी इंटरेस्टेड घटना थी, और आप लोगों को इससे सीखना चाहिए। जो हकीकत राय थे उनके बारे में आप लोगों को सीखना चाहिए। और दोस्तों, जय हिंद।